तो बजट पेश होने में सिर्फ 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। सबकी नजरें कोरोना काल के बाद के बजट पर हैं। मोदी सरकार ने बीते 6 साल में कुल 8 बजट पेश किए। कल मोदी सरकार 9वां बजट पेश करेगी। हर बार मोदी सरकार ने बजट में बड़े ऐलान किए, जैसे किसी बजट में किसान सम्मान योजना की बात हुई तो किसी में 5 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हुई तो किसी बजट में नए टैक्स स्लैब का ऐलान हुआ। ऐसे में कल के बजट में भी खास ऐलान होने की पूरी उम्मीद है। और कल पेश होने वाले बजट से देश के हर वर्ग को खासी उम्मीदें हैं। आम लोगों के साथ साथ उद्योग और दूसरे सेक्टर से जुड़े लोगों को भी अच्छी आशाएं हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टैक्स के मोर्चे पर बजट में क्या ऐलान हो सकते हैं। – 2019 के अंतरिम बजट में टैक्स छूट पर बड़ा ऐलान किया गया था। वहीं 2020 में टैक्स के नए तरीके का ऐलान हुआ। तो क्या 2021 के बजट में फिर से कोई राहत मिल सकती है? देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स देते हैं और पहली भविष्यवाणी सैलरी क्लास से जुड़ी है। बजट में सैलरी क्लास को 80C या 80D में ज्यादा छूट मिल सकती है। 80C में अभी छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए है। इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है, यानी 50,000 रुपए की आंतरिक छूट दी जा सकती है। कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ, ऐसे में 80D में भी छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बदलाव हो सकता है। टैक्स से जुड़ी अगली भविष्यवाणी महिलाओं से जुड़ी है। बजट में इस बार महिलाओं को टैक्स में अलग से छूट दी जा सकती है। खास तौर पर यह छूट ब्याज से आय पर दी जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं को टैक्स की छूट की सीमा को भी बढ़ाए जाने की संभावना है। बजट 2018 में बुजुर्गों को ब्याज से आय पर टैक्स छूट की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिया गया था। इस बार इस सीमा को फिर से बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह आंकड़ा 25,000 से 50,000 रुपए तक का हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स के केस में मैं ये कहूँगा कि हमें ये लगता है कि जो इंटरेस्ट इनकम है, इसकी लिमिट जो है एक डेफिनेटली 50,000 से बढ़ा के 75,000 या 1 लाख तक करी जाएगी। सरकार 2022 तक सबको घर देना चाहती है और अब सरकार के पास केवल 2 साल का ही समय बचा है। ऐसे में इस बार बजट में सरकार सस्ते घरों के लिए 24B के तहत छूट की सीमा बढ़ा सकती है। फिलहाल 24B के तहत छूट 2 लाख रुपए की मिलती है। बजट में इस बार सरकार कोरोना सेस लगा सकती है। मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए सरकार सेस के जरिए पैसे जुटा सकती है। कोविड की जो वैक्सीन आई है उससे रिलेटेड जो, क्योंकि सभी राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम कोविड वैक्सीन फ्री में देंगे, केंद्रीय सरकार भी कह रही है, तो मुझे लगता है कि उसका बोझ कहीं ना कहीं जनता पे इधर उधर से घुमा के पड़ेगा। सरकार पर इकोनॉमी को रफ्तार देने और वित्तीय घाटा कम करने का दबाव है, इसीलिए ज्यादा छूट की संभावनाएं कम हैं। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ पूजा मक्कड़ और पीयूषा शर्मा, दिल्ली।